नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और आज के वीडियो में बात करते हैं कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा सिस्टम असिस्टेंट की जो है पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को पोस्ट वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसके अंदर इंटरव्यू के लिए 20 नंबर का रखा गया है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें, क्या पूछा जा सकता है। 20 नंबर का है ये। इससे पहले जो है 100 नंबर का रिटर्न हो चुका है, 80 नंबर की टाइपिंग हो चुकी है। रिटर्न प्लस टाइपिंग का रिजल्ट आ चुका है, अभी आया था। और जो 27 जनवरी आने वाली है उसको इंटरव्यू है, 20 नंबर का है। तो इसी के अंदर आपको मैं थोड़ी बेसिक चीजें वो बता देता हूँ और क्या क्या पूछा जा सकता है, किन चीजों का अपन और जो है क्लासे ले सकते हैं या फिर कोई सेंटर ज्वाइन करें उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये रहेगा इंटरव्यू के अंदर। सबसे पहले तो उन साथियों को बहुत बहुत बधाई जो 3 गुना के अंदर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनको आगे की और जो है प्रोसेस है उसके लिए और फाइनल सिलेक्शन हो सभी का, ये अपन उम्मीद उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो इंटरव्यू की बात करते हैं कि सबसे पहले तो उन जो साथी हैं उनको जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, या जिस गांव से हैं उसमें कुछ ऐसा कोई या पर्यटनीय स्थल हो, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप वहाँ का जो है पर्यटन स्थल है या दर्शनीय स्थल है कोई, या कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई चित्तौड़गढ़ से है तो चित्तौड़गढ़ के बारे में पूरी चीजें वो जानकारी होना चाहिए ऐतिहासिक हिसाब से। इतिहास के अंदर कौन सी घटनाएं हुई थी वो, और क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं वो। जैसे अभी बाड़मेर की बात करें तो रिफाइनरी लगी हुई है अभी, तो रिफाइनरी के बारे में उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट के संबंध में पूरे भारत में हाई कोर्ट से संबंधित या कोई संसद के अंदर ऐसा कोई कानून हुआ है, जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन वाला कानून पारित हुआ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो करंट का मैटर आता है इस तरीके से। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी पता होना चाहिए और हाई कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 200 वो आर्टिकल 32 है, रिट जारी करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है 5 प्रकार से। वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी प्रावधान है आर्टिकल 226, उसके तहत वो रिट जारी कर सकती है। तो उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या ये अनुच्छेद कौन से किसके बारे में है। ये हो गया। एक राजस्थान हाई कोर्ट है, उसके बारे में कंप्लीट वो जानकारी होनी चाहिए। कब स्थापना हुई थी इसकी, इसको जोधपुर कब ट्रांसफर किया गया था, अब वो प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सब उनको शपथ किसने दिलाई थी वो, और वर्तमान के अंदर कौन है, इससे पहले क्या है वो। जैसे कि अभी वर्तमान प्रावधान किया गया है, कर रखा है कि 50 जज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्तमान के अंदर कितने हैं, कितने पद खाली और कितने पद जज हैं, ये पूछा जा सकता है। करंट से संबंधित आपको बता दी पूरी चीजें आपको, जो ऐतिहासिक बढ़िया घटनाएं पूरे उसमें है। जैसे कोई संसद में कानून पारित हुआ है उससे संबंधित वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट का आपको पढ़ते रहना चाहिए। अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बारे में भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव है वो चीजें, ठीक है। ये हो गया। फिर तीसरी चीजें आती है कि पर्सनैलिटी के हिसाब से कि पर्सनैलिटी अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंट होने का तरीका। जो इंटरव्यू दे चुके हैं पहले उनको तो पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए रहता है कि किस तरीके से प्रेजेंट होना होता है, क्या क्या पूछ सकते हैं वो, कैसे जवाब देना होता है। उसके लिए आपको क्लास ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अगर ज्वाइन करते हो तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हो तो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो है ये 15 से 20 दिन की होती है लगभग, और इतना ही है। ये 10 दिन में भी आपको ये बढ़िया ट्रेन कर सकते हैं। इतना इसमें है, इतना ज्यादा है नहीं है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप नई साल का इंतजार कीजिए, नई साल के अंदर आप आके फिर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आप वो ऑफलाइन एंड वो ज्वाइन करते हो क्लास, कई चीजें सीखने को मिलती है। इसके अंदर आप प्रेजेंट कैसे रख सकते हो, इसमें ये रहता है कि जैसे कई साथी पढ़ाते हैं उनके इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हेजिटेशन वो नहीं रहती है, वो डर भी नहीं रहता बोलने का, वो अच्छी तरह से प्रेजेंट हो जाती है। कई चीजें ऐसी होती है जैसे मान लो आपको कोई पूछा, कोई प्रश्न पूछा सामने से, उसका आपको जवाब नहीं आया तो उसमें कैसे प्रेजेंट होना है, वो छोटी छोटी चीजें आपको इसमें बताते हैं ये। तो इसके लिए आप 20 नंबर का मैटर है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए आप जो ये नंबर चल रहे हैं इस पे आप बात कर सकते हो मेरे से। और जो ऑफलाइन सेंटर जयपुर के अंदर है, कई संस्थाएं,
उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको। आप भी अपने स्तर पर पता कर सकते हो कि कौन सी संस्था जो है ऑफलाइन करवा रही है। कोचिंग ये ज्यादातर करवाती है, लेकिन वो उस टाइम करवाती है जब जैसे आरपीएससी का कोई इंटरव्यू, आरएस का इंटरव्यू, तब वो प्रोवाइड करवाती है कोचिंग है। बाकी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो लगातार इसमें भी कार्य करती है। आपके संपर्क में आप भी वहां ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट पे ऐसा है नहीं। तो ये जो चीजें हैं वो आप इन पे ध्यान रख सकते हो, और अपने इंटरव्यू के लिए 20 नंबर का जो है मैटर तैयार कर सकते हो। नंबर कितने देंगे वो उन पे डिपेंड है, लेकिन आप अपने तरफ से तैयारी करके जा सकते हो, और तैयारी करके जाना भी है। 20 नंबर का ये मैटर है, कम मैटर नहीं है अपने आप में, बहुत बढ़िया ये है। तो पोस्ट भी बढ़िया है, 250 पोस्ट हैं, और 3 गुना इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन। और कुछ कोई पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी नंबर दे रखे हैं उस पर भी आप बात कर सकते हो, और भी ये चीजें हैं। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सेशन आपको कुछ जानकारी सही लगी हो तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों तक शेयर भी करें इसको, कि हाँ ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।